सभी साथियों को मेरा सेवा जोहार, जिंदाबाद, जय भीम, जय गोंडवाना, जय आदिवासी। मेरी आवाज़ आ रही है? तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कल हमारे क्रांतिकारी रामदेव ककोड़िया, जो जेएस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और समाज के लिए दिन रात एक करते हैं, हम सबके प्रेरणादायक हैं। उनसे हमें बहुत उम्मीदें होती हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि कल वन विभाग द्वारा उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि वो मजबूर हो गए जहर पीने को। बहुत दुख की बात है कि आज रामदेव ककोड़िया जी के साथ इस तरीके की घटना घटी है। अब क्या कारण है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है? वीडियो में साफ नज़र आ रहा था कि वन विभाग के लोग उनकी जो ज़मीन है उस पर कब्जा करने के लिए आए हुए थे। बल्कि रामदेव ककोड़िया जी का कहना है कि वो जो ज़मीन है वो ऑलरेडी पहले से ही उसका केस जीत चुके हैं। फिर ये वन विभाग के लोग वहाँ पर क्यों गए? तो सोचने वाली बात है कि राजनीतिक जो दबाव है वो कितना है। सरकार किसी की भी हो, आदिवासियों की ज़मीन तो बिल्कुल नहीं छीन सकती और अपना हक भी नहीं जता सकती, लेकिन फिर भी हमारे आदिवासी लोगों को इतना प्रताड़ित करते हैं कि मजबूर होना पड़ता है उनको मरने के लिए। और ये तो फिर बहुत बड़ी बात है कि हमारे जैसे क्रांतिकारी रामदेव ककोड़िया जो दूसरों के लिए जीते हैं, अपने समाज के लिए जीते हैं, अपने समाज के दुख दर्द के लिए जीते हैं कि भाई उनके साथ कुछ गलत ना हो, लेकिन फिर भी आज ऐसे व्यक्ति ने अपनी जान देने की कोशिश की है जो दूसरों के हक अधिकार के लिए कई बार जेल जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को इतना प्रताड़ित कर दिया, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि वन विभाग के लोगों ने उनकी हिम्मत तोड़ दी है। तो फिर आम व्यक्ति का क्या होगा? बहुत दुख की बात है। ऐसे हजारों केसेस होंगे जो हमारे समाज में उनकी जल जंगल ज़मीन को छीना जा रहा है, और कई लोग ऐसे मरते भी होंगे लेकिन हमें पता नहीं चलता है। लेकिन आज एक ऐसे क्रांतिकारी के साथ ये घटना घटी है तो बहुत ही बड़ी हमारे लिए, अब क्या बोले हम, क्योंकि समाज में इतने अच्छे क्रांतिकारी व्यक्ति ने ऐसा काम किया है, बहुत दुख की बात है। लेकिन वन विभाग वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, उनको समझना पड़ेगा कि जल जंगल ज़मीन के जो रखवाले हैं वो आदिवासी हैं, इस देश के मूल मालिक लोग हैं, जो दिन रात मेहनत करके इस देश को चलाते हैं, खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी में मजदूरों की तरह दिन रात एक करते हैं ताकि हमारा देश चले, और उस देश में ही इस तरीके की घटना घटती है। ये लोग ज़मीनों को बेच बेच के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कंपनियां खोल देते हैं, अडानी अंबानी जैसे लोगों को बेच देते हैं और आदिवासियों को विस्थापित कर देते हैं। इस तरीके की बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं और उनके ज़मीनों को छीनने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। उनको इतनी प्रताड़ना देते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो लोग अपनी ज़मीन को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। कैसे भी करके उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, घर परिवार से तोड़ने की कोशिश करते हैं, मारने कूटने की धमकी देते हैं, उनके जंगल, उनके ज़मीनों से उनको भगाया जाता है ज़बरदस्ती, या फिर उनको मार दिया जाता है।
मतलब इस तरीके की घटना होती है और दिन रात ये घटना हो रही है। किसी भी हद तक ये लोग गिर जा रहे हैं और ये लोग बड़े बड़े मंच से आदिवासियों का सहारा लेके अपने वोट के लिए मांगते फिरते हैं। सिर्फ ये 5 साल बाद इनको आदिवासियों की याद आती है। अभी तो चुनाव का रिजल्ट भी नहीं आया है और इस तरीके की इन लोगों की चीज़ें देखने को मिल रही है कि ये लोग किस तरीके से हम पे हुकूमत करें। अभी तो समय है कि आदिवासी आप जागरूक हो चुका है, लेकिन ये देखकर तो बहुत बुरा लग रहा है कि हमारे जैसे क्रांतिकारी लोग मजबूर हो रहे हैं। ये लोग इतने मजबूर कर दे रहे हैं कि मरने के लिए आज अपना जीवन छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या उनका घर परिवार नहीं है? ऐसे कई आदिवासी हैं जो इस तरीके की घटना उनके साथ घट चुकी है, लेकिन वो सामने नहीं आती है। और ये वन विभाग के लोग राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लोग इनको भेजते हैं और हमारे ज़मीनों से हम लोगों को भगाने का कोशिश करते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी, इन मनुवादी सरकारों से कहना चाहूँगी, अभी आपकी सरकार बनी नहीं है और आप अभी से ही इतनी हमारे साथ इतना भेदभाव कर रहे हैं, हमारे साथ इतना शोषण अत्याचार कर रहे हैं। जब आपकी सरकार बन जाएगी तो आप तो आम जनता को तो पूरी तरीके से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। जब आपकी सरकार बन जाएगी, अभी तो सरकार भी नहीं बनी है, आपका रिजल्ट भी नहीं आया और आपने दूसरे दिन ही ये सब चीज़ें दिखाने लगे हम लोगों को कि आप लोग ज़बरदस्ती करेंगे, तानाशाही करेंगे। ऐसी सरकार को तो हम नकारते हैं। बस मेरा इतना ही कहना है कि हमारे जो रामदेव ककोड़िया भाई ने जो किया है, इससे पूरा समाज दुखी है, क्योंकि वो एक हिम्मत देने वाले व्यक्ति हैं। और ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे, हक से लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और संवैधानिक लड़ाई से ही हम जीतेंगे। और संवैधानिक लड़ाई से नहीं जीतते हैं तो हमारे टांटिया भील, बिरसा मुंडा, रानी कमलापति, दुर्गावती, ऐसे हमारे कई जो महापुरुष हुआ करते थे, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी उलगुलान की, वो भी हम बनेंगे। हमारे जल जंगल ज़मीन को हम जाने नहीं देंगे। तो साथियों, इतना ही मैं बोलना चाहूँगी कि जब भी कोई भी ऐसी कोई परेशानी होती है तो आप सामाजिक लोगों से बात करिए। हम सब मिलकर ऐसे मनुवादी सरकारों से लड़ेंगे और हमारी ज़मीन के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि आदिवासियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा इस देश में है। और इन लोग ये भूल गए हैं, बड़े बड़े मन से भले ये लोग भाषण देते हैं कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, आदिवासी इस देश का कर्ता धर्ता है, इनको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, आरक्षण देना चाहिए, इन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये सिर्फ बोलने वाली बात होती है, इसके सिवा कुछ नहीं होता है। तो हम लोगों को आगे आके एकत्रित होकर, किसी भी संगठन से हो आपको मानवता के नाते एक होना पड़ेगा, संविधान के लिए एक होना पड़ेगा, अपने समाज के लिए एक होना पड़ेगा और एक होकर इन लोगों को हमारी ताकत बतानी पड़ेगी। राजनीति सिर्फ 5 साल की होती है, किसी की भी सरकार आती है जाती है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमें फ़र्क ये पड़ना चाहिए कि मनमुटाव हमें नहीं करना है हमारे लोगों से। एक होकर हमें जीतने का प्रयास करना है, एक होकर हमें लड़ने का प्रयास करना है और इन मनुवादियों को बताना है कि हम जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं और इस देश में आदिवासी आज सबसे आगे है और हमेशा रहेगा। और पढ़ लिख कर हम लोग हमारे हक अधिकार को जानकर हमारे समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी साथियों, बस इतना निवेदन करूँगी कि जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है, जो भी समस्याएं आती हैं, हम मिल के लड़ेंगे और ऐसी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे हज़ारों लाखों लोग उम्मीद लगाते हैं और हमारा समाज का एक क्रांतिकारी भी कम हो जाता है तो इस समाज से का अस्तित्व ख़त्म होने की बारी आ जाती है। तो समझना पड़ेगा हमें और हमारे ऐसे कई लोगों को भी समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग
एक अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। आप मैं ये नहीं कहती कि आप लोग एक संगठन में आके रहिए, संगठन हजारों बन जाए लेकिन समाज एक है, हमें एक होना पड़ेगा, मानवता के नाते एक होना पड़ेगा, हमारे जल जंगल ज़मीन के लिए एक होना पड़ेगा, हमारे समाज के लिए एक होना पड़ेगा, हमारे घर वार के लिए एक होना पड़ेगा, इस देश के लिए एक होना पड़ेगा। तो इतना ही बोल दूँगी। जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना। बस उम्मीद करते हैं, बड़ा देव से प्रार्थना करते हैं, प्रकृति शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि रामदेव कुकड़िया जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और इन मनुवादी सरकारों को जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। जो आज हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, तो हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। यदि आगे से इन लोगों ने ऐसी प्रताड़ना की, प्रताड़ित किया, तो हम लोग एकजुट होकर आगे भी आएंगे। तो जोहार, जिंदाबाद।